आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सटेंडेड वीकेंड से 2 दिन पहले भारतीय बाजारों में आज फिर एक बार रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी की रेंज कल 17,999 के स्तरों पर निफ्टी बंद हुआ था, 18,000 के थोड़ा नीचे, और आज भी निफ्टी ने जो अपनी रेंज बना के रखी वो 18,000 के नीचे और 17,900 के ऊपर इसी रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो निफ्टी की 17,900 के लेवल से मेजर पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, 18,100 और 18,000 के जोन से मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। ये इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट इसी रेंज के अंदर निफ्टी आज ट्रेड करने वाला था और उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था आज रिलायंस की तरफ से, हैवी वेट में जो मेजरली मार्केट को प्रेशर दे रहा था। दूसरी तरफ आज कमान संभाली हुई थी आईटीसी ने, जो कि बाजार को तेजी में सपोर्ट कर रहा था। कुछ हद तक न्यूज फ्लोज भी थे आईटीसी के आईटी डिवीजन के डीमर्जर को लेकर। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस से खरीदारी थी एशियन पेंट जैसी कंपनीज जो कि आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। फार्मा में सिलेक्टिव स्टॉक्स तेजी में थे, मिसाल तौर पर अपोलो हॉस्पिटल जो कि आज 14% की तेजी के साथ बंद हुआ। फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे नाम जहां पर एक जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मेट्रोपोलिस, थायरो केयर, ये कुछ नाम जहां पर खरीदारी थी। साथ ही साथ आज प्रेशर जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था मार्केट्स में वो था ऑयल एंड गैस में। इसके अलावा टेलीकॉम में आप मेजरली वो कम सेक्टर्स जहां पर रिलायंस का प्रेजेंस ज़्यादा था या फिर जहां पर थोड़ा प्रेशर ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी की तरफ था, वहां से थोड़े ज़्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऑयल एंड गैस, एनर्जी, टेलीकॉम, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी बहुत खरीदारी आज फिर आपको ऑटो में दिखाई पड़ेगी। M&M, मारुति, ये कुछ ऐसे नाम थे। मारुति इनफैक्ट लगातार दूसरा दिन जबकि एक बढ़िया तेजी के साथ ये आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एशियन पेंट लगातार दूसरा दिन तेजी का। सेलेक्टिव सीमेंट स्पेस में खरीदारी थी। अल्ट्राटेक लोअर लेवल से रिकवर हुआ। जेके सीमेंट आज तेजी में कामकाज कर रहा था। लास्ट आवर में आज टाटा कम्युनिकेशन में भी बढ़िया बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो मिड कैप में अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ड्यूरिंग द डे कुछ स्टॉक्स के अंदर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी क्रूशियल है कि मार्केट रेंज में है और इंडिविजुअली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका सिलसिला शुरू करते हैं। बायोकॉन, एनएमडीसी, इन्फीबीम। सर बायोकॉन आप देख सकते हैं, बाकी दोनों को, एनएमडीसी भी ठीक है, आप मीडियम टर्म के लिए उसे भी देख सकते हैं। इन्फीबीम को आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। लेकिन ये दोनों आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ही लेकर जाने होंगे, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आईबी रियल क्या करें, 149 पे बाय है, 7,350 शेयर। जैन साहब अगर आपकी खरीदारी से नीचे आता है, किसी फाइंड डे नीचे आता है जिसकी चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अगर आता है तो आप ऐड कर लीजिएगा और अगर नहीं आता है तो आप वेट करिएगा। 50 रुपये आपके लेवल से ऊपर जाए, यानी कि 200 रुपये के आसपास आए, 199 तो पिछला हाई भी है फॉर्चुनेटली। जैसे ही वो ब्रीच करे आप ये कर सकते हैं कि 500 शेयर करके बेचना शुरू कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे। और अगर आप समय दे सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप आराम से बने रहिए और आराम से इसमें अपनी पोजीशंस का लुत्फ उठाइए। बने रहना ज़्यादा बेटर है, नीचे के लेवल आप और ऐड कर सकते हैं। अच्छा कल निफ्टी कैसा रहेगा? पठान साहब ये तो भगवान ही जाने कैसा निफ्टी रहने वाला है कल, ये मुझे नहीं पता। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं नियर टर्म में मार्केट को कभी ट्रैक भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। औरोबिंदो फार्मा, अमर राजा बैटरीज, आईजीएल, तीनों में एवरेज करें क्या? सर अमर राजा को थोड़ा और टाइम दीजिए, औरोबिंदो फार्मा आप कर सकते हैं, आईजीएल अवॉइड करिए, होल्ड करिए खाली। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। विप्रो 5,000 शेयर 710 पर। साहब ये वैसे तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी जो आपने ली है ये लंबी अवधि के लिए ही होगी, आई एज्यूम। अगर आपने लंबी अवधि के लिए लिया तो आप तो बने रहिए, विप्रो अच्छी कंपनी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटी अवधि के लिए लिया है तो ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आईटी में देखा जा चुका है और विप्रो ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है और अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच मीडियम टर्म में रखिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनियाँ बना रही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 420 घोषाल साहब का सवाल है, 420 इन्फोसिस 1460 रुपये के दाम पर, एवरेज एसआईपी। घोषाल साहब एसआईपी के लिए इन्फोसिस बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से एसआईपी कर सकते हैं 5 साल के लिए। लेकिन सिर्फ इन्फोसिस में ही एसआईपी मत करिएगा, आप टीसीएस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आईटी में एचयूएल को इसमें शामिल कर सकते हैं, एफएमसीजी में, पेंट्स में से एशियन पेंट को चुन सकते हैं जो कि एक बढ़िया मौका अभी हाल में देकर भी गया था। टीसीएस अच्छा मौका अभी दे भी रहा है आपको। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में से ले सकते हैं। तो ऐसे कर करके अलग अलग स्टॉक्स की एसआईपी बनाइए, बुके बना लीजिए।
आप अगर एक स्टॉक को 5 ले सकते हैं इन्फोसिस के लेवल के स्टॉक को, तो अलग अलग इस लेवल के 3 स्टॉक को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। तो आप उस तरह की एसआईपी बना के चलिए। इन्फोसिस में कोई खराबी नहीं, उसको तो आप आराम से बना चाहिए अपनी एसआईपी में, लेकिन इन्फोसिस के साथ साथ और ऐसे स्टॉक्स को भी आप अपनी एसआईपी के अंदर शामिल कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एवरेज करें क्या? गिल साहब अभी वेट कर लें, 2 कंपनी ठीक है, अभी नंबर्स 2 क्वार्टर के थोड़े वीक थे, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो बेटर ये है कि आप अभी की सिचुएशन में जितनी पोजीशन है उसके साथ बने रहें। कोई झटका नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं और क्वार्टरली नंबर्स को ज़रा क्लोजली रिव्यू करते रहिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़िए और टाटा केमिकल एंड आरती इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म। सर दोनों ठीक कंपनी है अग्रवाल साहब, केमिकल में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरती में भी हायर लेवल से काफ़ी टूटा हुआ और टाटा में भी। आप बने रहिए। अगर और इसमें कोई देखना चाहते हैं तो सुदर्शन, दीपक, ये और अच्छी कंपनियां हैं। दूसरी तरह के केमिकल में जाना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल में, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जुबिलेंट इंग्रेविया भी उसमें नाम शामिल है। लेकिन आपके पास जो एग्जिस्टिंग 2 केमिकल हैं ठीक है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। शुड वी सेल और वेट टू एग्जिट फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा? रोहन साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी दिमाग में आई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हायर लेवल पे M&M बेच के लोअर लेवल पे M&M ले लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती आप कभी नहीं करिएगा, कोई भी ना करे कि हायर लेवल पे बेच के मैं उसको लोअर लेवल पे ले लूँगा। ये कोई नहीं कर सकता। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि हायर लेवल पर भी उसे होल्ड करें और लोअर लेवल पर नया ऐड कर लें। ये एक बार को हो सकता है, लेकिन हायर लेवल पे बेच के किसी को नहीं पता कि बॉटम आएगा और वहाँ बॉटम पे आपके पास पैसे होंगे, और जब पैसे होंगे तो वो सिनेरियो भी वैसा होगा कि आप और ले पाएँ। तो ये सब चीज़ें कहने की होती हैं, ये मत करिए। M&M अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनियों में से एक है, देश की इंडिजिनस ऑटो मेकर्स में से 2 ही ऑटो मेकर हैं, उनमें से एक है। तो आप आराम से बने रहिए, कोई इशू नहीं है। और ऊपर बेचने की गलती ना करें, नीचे मिल जाए तो आप और ऐड कर लें, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। और किसी भी अच्छी निफ्टी कंपनियों को, अच्छी कंपनियों को आप ऊपर के लेवल पे बेच के नीचे खरीदने की जो अगर सोच रहे हैं, विचार आ रहा है, तो वो मत करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और स्पेंसर रिटेल। मनीषा भी कुछ देर पहले चंदन तापड़िया से ही मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि कंपनी तो अच्छी है, चलना भी चाहिए स्टॉक। नीचे की तरफ अगर टूटता है तो 110 मैक्सिमम दिखा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए अगर वो आता है तो। अगर नहीं आता तो आप यहाँ भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर खराब थे, उतने नहीं, 20 करोड़ का लॉस था, 22 करोड़ का, उसके सामने 28 करोड़ का लॉस आया। और इन अदर इनकम इनकी 24 करोड़ थी शायद, वो घट के 12 करोड़ हो गई। तो अदर इनकम हाफ हुई और लॉस सिर्फ 6 करोड़ बढ़ा। तो इतना प्रॉब्लम था नहीं नंबर में जितना बाजार ने स्टीपली रिएक्ट किया। वो मे बी फ्रंट लोडिंग की वजह से, पहले से चला हुआ था इसलिए थोड़ा सा ईज आउट हुआ है। तो आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और पोजीशन को होल्ड करें, कुछ समय के लिए पैसा बन जाएगा। अच्छा, क्या आप फार्मा में जा सकते हैं? मयूर साहब, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा ही वेग थॉट मेरे अंदर है कि अगले 10 साल में अगर कोई सेक्टर चलेगा तो फार्मा ही होगा, कंसीडरिंग हमारी हैबिट्स, आप सबको पता है, फूड हैबिट्स एंड ईटिंग हैबिट्स एंड वर्कआउट हैबिट्स और पोल्यूशन ऑफ कोर्स। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सेक्टर ही चलना चाहिए। तो इसके जो बेस्ट प्लेयर हैं, आप उनके साथ ज़रूर रहिए, वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। फार्मा, हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ अब बेसिक की तरफ जा चुकी हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और इनको मिस मत करिएगा। तो इनके अकॉर्डिंग, मतलब आप बहुत ओवर एक्सपोज ना भी हो, लेकिन इनको मिस मत करिएगा अपने पोर्टफोलियो में, एटलीस्ट उतना तो आप एक्सपोजर रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और HCL टेक 900, टेक महिंद्रा 950 बॉट टुगेदर द सेम टाइम। नहीं सर, अमन जी कोई इशू नहीं है। HCL टेक में भी और टेक महिंद्रा में भी, दोनों IT की दिग्गज कंपनियां हैं, 4th 5th पायदान पर आती हैं देश में, और नज़रिया आपने अच्छा रखा हो तो पैसा ही बना के देंगे। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, 1-2 क्वार्टर, 1-आध ड्रॉप, 5-7, 10%, 15% का, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ऐड करिए, ऊपर होल्ड करिए, और नीचे आए, नीचे ऐड करिए, ऊपर होल्ड करिए, बेस्ट होता है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये स्टॉक रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो बनाइए इनको शामिल करके। नए प्लेयर्स में आप भले ही मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, किसी नए IPO में आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको वही कंपनी चाहिए जो पिछले 10 साल से सिर्फ 20 से 25% का रिटर्न दे रही हो। अगर वो हर साल 20% रिटर्न दे रही है तो आपके लिए आइडल कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। एशियन पेंट 27% दे चुकी है पिछले 10 साल में, हर साल।
एवरेज, तो आप उस हिसाब से ऐसी कंपनियों को तलाशिए। एशियन, HUL, बर्जर, TCS, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, HCL, ये वही सब नाम है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को आप बना कर रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे हम बात कर चुके, IGL पे हम बात कर चुके, पेटीएम। रवि रंजन साहब, पता नहीं कल क्या होगा। 18,000 करोड़ रुपए के ऊपर का IPO अलॉटमेंट आपको आया ही होगा, उम्मीद करते हैं। आपने सवाल पूछा है तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर आपके पास हैं, गेन मिले तो आप मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में निकल जाएं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड आएगा नहीं। मे भी ये भी हो सकता है कि कंपनी का शेयर अच्छे से लिस्ट हो, अच्छे के बाद और चले भी, क्योंकि जो एंटर करके गए हैं इन्वेस्टर यहाँ पर, उनको एग्जिट देना होगा प्रीमियम पे, तो शायद वहाँ प्रीमियम पे एग्जिट मिले उनको। लेकिन फिर भी ये रिस्की मोड ज़्यादा है। सेफ मोड बाजार है, बहुत अच्छे अच्छे घूम रहे हैं, उनको पकड़ लीजिए। अगर आप खतरों से खेलना चाहते हो तो बात अलग है। लेकिन पेटीएम के केस में कंपनी के नंबर्स तो वीक हैं, लिस्टिंग कैसे होगी वो कल देखना पड़ेगा। अच्छा, IEX के केस में हरप्रीत साहब, कल ही किसी जानकार से हमारी बात हो रही थी, आस्था जैन थी शायद, उन्होंने इसमें कहा था कि बने रहिए, अभी तो 1,000 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा, और चोला फाइनेंस, देव साहब आप ज़रूर रखिए, अच्छी कंपनी है NBFC की, और जिस ग्रुप से आती है वो ग्रुप भी बहुत अच्छा है, और वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग NBFC में से एक कंपनी है ये। आप समय दीजिए, नीचे मिले आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और अच्छी प्रेजेंस है इनकी दक्षिण भारत में, बढ़िया ग्रुप की प्रेजेंस है, तो आप बने रहिए, कोई इशू नहीं इस कंपनी के साथ। ओके, नेशनल, अच्छा नज़ारा, उमेश साहब, ये नज़ारा के केस में जो कुछ ब्रोकर्स थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि इसमें ब्लॉक होगा 3,000 रुपये के लेवल्स पे जाके, और हुआ भी, जिसके बाद ये टूटा। तो रिस्की मोड तो है, कंपनी के नंबर से वे अहेड है ये, लेकिन लिमिटेड कारोबार में है, मतलब इस तरह कोई कारोबार है नहीं, तो आप मोमेंटम को प्ले करने की कोशिश करिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ना बनाइएगा। मोमेंटम में प्ले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्ले के हिसाब से इसको मत सोचिएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल और लेते हैं सर। दीपक नाइट्राइट, अमित साहब ज़रूर बने रहिए, नीचे मिल जाए फर्दर ऐड करिए, अच्छी कंपनी है, बढ़िया दाम पर अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना चाहिए लोअर लेवल्स पर। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी एक्सपायरी के दिन, तब तक के लिए पेटीएम की लिस्टिंग को एंजॉय करिए, और ध्यान से और संभल कर आप ट्रेड करिएगा। मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।